किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है, जिस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। इस बीच सवाल यही उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में होगी सुलह। बड़ा सवाल, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई चल रही है और काफी महत्वपूर्ण सुनवाई है ये। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनौती वाली जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई हम नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई करेंगे, किसानों की ही सुनी जाएगी, उनसे रिलेटेड जो भी मुद्दा होगा उस पर सुनवाई होगी। किसानों को सड़क से हटाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन से दूसरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये साफ तौर पर किसानों के लिए है जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर ही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो इस बीच जो बड़ी खबर यह है कि हियरिंग के दौरान यह खबर सामने निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन से आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई इस वक्त चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक किसानों का प्रदर्शन अहिंसक है, उनके खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल कर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक किसानों का जो आंदोलन है अहिंसक है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, तब तक जो है पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन किसानों पर, अन्नदाता पर नहीं होना चाहिए। यानी कि किसानों के लिए कहा है कि किसानों जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं पुलिस प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, किसानों का उस पर कोई भी बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। और इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 संवाददाता वरुण सिन्हा ने कमाल जो है सिंगू बॉर्डर पर संभाली हुई है, वहां से अपडेट लेंगे कि क्या रिएक्शन अब किसानों का मिल रहा है। और दूसरी तरफ मनीष कुमार को आप देख रहे हैं, टिकरी बॉर्डर आपको लिए चलेंगे, वहां पर किसानों का क्या रिएक्शन है वो आपको सुनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी जानकारी देंगे प्रभाकर मिश्रा, इनके पास चलेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कल क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने कल किसान संगठनों को नोटिस जारी किया था और आज किसान कोर्ट को अपना रुख बताएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा समेत केंद्र को भी नोटिस जारी किया था। ये देखिए, जो अहम बातें हैं वो दोनों आपके सामने हैं और आज केंद्र सरकार भी कोर्ट में अपना जवाब देगी। कोर्ट ने एक कमेटी का गठन करने को कहा है और कोर्ट ने आज कमेटी पर सुनवाई, यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, लगातार इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक कमेटी के लिए कहा गया है कि केंद्र और किसान मिलकर एक कमेटी बनाएं और उस पर विचार किया जाए। लेकिन क्या किसान इसके लिए तैयार होंगे? जो कल की हियरिंग में सामने निकल कर आया, एक एक करके वो सब आपके सामने रख रहे हैं। तो कल और आज क्या क्या हुआ है वो तमाम जानकारी आपके सामने। आइए आप जल्दी से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं, जहां पर न्यूज 24 संवाददाता मौजूद है। सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा आपके पास आते हुए, देखिए कल कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ और आज क्या हुआ, वो सब हमने बातें तमाम दर्शकों के सामने रखी हैं। लेकिन आज जो कोर्ट ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पुलिस के लिए भी और किसानों के लिए भी। देखिए, एक बात तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है और जब तक किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तब तक उनके खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब यहां पर कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को जायज ठहराया है। दूसरी बात, हरीश साल्वे जो कि याचिकाकर्ता के वकील हैं, जिस याचिकाकर्ता ने यह मांग की है कि इस प्रदर्शन से दिल्ली के लोगों के जनजीवन पर असर पड़ रहा है, कोर्ट ने कहा कि जब तक लोगों के जनजीवन पर असर नहीं पड़ता तब तक प्रदर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी ये कह रहे हैं कि 6 महीना की तैयारी करके ये लोग आए हैं, सीमा पर डटे हुए किसान हैं और ये नहीं केवल आए हुए हैं, यहाँ पर हैं भी और वापस जा भी रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने की आशंका है। मतलब ये कि सरकार डराने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस प्रदर्शन से कोविड की महामारी
सुदूर राज्यों में, पंजाब के गांवों में भी फैल सकती है, क्योंकि किसान प्रदर्शनकारी यहां आते हैं और वापस जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात आज जो कोर्ट ने कही वो ये कही कि एक हम कमेटी का गठन करना चाहते हैं जो किसानों की और सरकार के बीच बातचीत करे, कोई नतीजा निकले। उसमें कोर्ट ने एक नाम लिया कि जैसे कृषि विशेषज्ञ पी साईनाथ हैं, उनके साथ उनको शामिल किया जाएगा, किसान संगठनों के लोगों को शामिल किया जाएगा और एक ईमानदार प्रयास करने की बात हो रही है। तो कोर्ट ने संकेत दिया है, अभी तक कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है कि कोर्ट एक कमेटी का गठन करेगा जिसमें कृषि एक्सपर्ट होंगे, कृषि किसान आंदोलन के लोग होंगे और सरकार के लोग हो सकते हैं। इसलिए कि अब तक सरकार कमेटी गठन की बात कह रही थी, किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं था। चूंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने अभी फिलहाल किसानों के पक्ष में एक के बाद एक, चाहे वो कल की टिप्पणी हो या आज की टिप्पणी हो, कल कोर्ट ने कहा था कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका है, सरकार ने रास्ता रोका है, और आज कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो ये कहीं न कहीं अब किसानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताना होगा। सुप्रीम कोर्ट किसानों के पक्ष में खड़ा होता हुआ मुझे यहां दिख रहा है और थोड़ी देर में हो सकता है कि कोर्ट कमेटी गठन का आदेश भी दे दे और कोर्ट ये कहे। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा प्रभाकर मिश्रा। और बॉर्डर से ये किसानों ने बात कही भी है कि देश की सर्वोच्च अदालत पर हमें यकीन है। ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। टिकैत ने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। उनसे बात की हमारी संवाददाता पवन मिश्रा ने, जल्दी से सुनिए, फिर आगे आपको लिए चलेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज महापंचायत आपने बुलाया है, क्या सुप्रीम कोर्ट से सुलह का रास्ता निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहा कि किसानों से बात करो, कमेटी एक बना के उसमें बात करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो हम तो बातचीत के तैयार हैं। आगे क्या रणनीति है सर आपका? आज जैसे महापंचायत आपने बुलाया, ये तो पंचायत है तो चलती रहेगी, रोज पंचायतें चलती हैं, आज भी होगी। आज गांव से लोग आएंगे, वे आता पता लेंगे कि यहाँ क्या हुआ। उसके बाद में आगे की तो ये है कि धरना चलता रहेगा। मार्च करने का भी प्लान है सर? नहीं, मार्च करने, शांतिपूर्ण धरना यहीं रहेंगे। बिल्कुल, राकेश टिकैत जी हैं, इनका कहना है कि धरना इनका लगातार यहीं पर चलेगा। हालांकि कोर्ट की तरफ से सरकार को ये कहा गया था कि वो जाएं और किसानों से बातचीत करें, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इनके पास बातचीत का कोई पेशकश नहीं आया है। दिल्ली के गाजी रिपोर्टर से कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। और आज किसान आंदोलन का 22वां दिन है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों का यह आंदोलन 26 नवंबर से लगातार चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, तारीख दर तारीख देख सकते हैं कि किस तरह किसानों का यह आंदोलन चल रहा है। और इस कड़कड़ाती ठंड में भी किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बेहद खास तस्वीरें आपके सामने, और पहले दिन से लेकर अब तक, यानी कि 26 नवंबर से लेकर अब तक, इस तस्वीर में आपको वो सब दिखाई देगा जो किसान आंदोलन बॉर्डर पर डटे होने की वजह से वहां पर तमाम तरीके की तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं। आइए अब आपको सीधे टिकरी बॉर्डर लिए चलते हैं, क्योंकि लगातार वहां पर न्यूज़ 24 संवाददाता मौजूद हैं। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 22वां दिन है। किसान टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अब यह मामला न्यायालय के दरवाजे तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम किसान संगठनों को नोटिस जारी कर उनसे उनका पक्ष जाना है। तो किसान संगठन जवाब दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन किसान यहाँ क्या सोचते हैं? क्या ये मामला, इसका हल जो है न्यायालय से निकलेगा? इन्हीं से जानते हैं। क्या लगता है इसका हल जो है? आपका आंदोलन चल रहा है, 22वां दिन है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं? जी, हमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं कि हमें अच्छा फैसला देगी, क्योंकि किसान जिस तरीके से डटे हुए हैं, आज 22वां दिन है और हम उन सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करेंगे। मोदी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारा पूरा साथ देगी। हम किसान, जो कि किसान के बेटे हैं, हम धरती में जो उपज करते हैं उससे उनका सभी का पेट पलता है। सरकार भी किसानों से ही चलती है। हम नहीं चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ चलेगी, अच्छा ही साथ देगी। हम किसान के साथ है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है सरकार को भी, किसानों को भी। अब ये मामला, क्योंकि सरकार तो आप मांग कर रहे हैं तीनों कानून रद्द करे, तो क्या उम्मीद है कोर्ट से? कोर्ट से हमें ये उम्मीद है, उसने बहुत बड़ी पहल की है। उन्होंने बोला कि एक कमेटी बनाओ
और हमारे पास आओ। 22 दिन हो गए हैं बैठे हुए, और पहले पंजाब हरियाणा में 2 महीने से पहले चल रहे थे धरने, लेकिन उस वक्त सरकार ने, जो सेंटर की सरकार है, केंद्र की सरकार है, किसी ने नहीं बोला भी आप कमेटी बनाओ। और बहुत बड़ी पहल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कमेटी बनाओ और हमारे पास आओ। बहुत ही आस उम्मीद है हमें भी। सुप्रीम कोर्ट है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ही है भी। वो जो हकों की बात है और हकों के लिए हमेशा वो फैसले देता रहा है, और अब भी वो जो किसानों के हक हैं, जो जायज मांगे हैं, उनके हक में फैसला देगा। कहाँ से हैं आप? हाँ जी, हम आए हैं पंजाब से, जिला मानसा। तो अब तो मामला कोर्ट में चला गया, क्या लग रहा है? कोर्ट से उम्मीद है? कोर्ट को हम तो सारे कहते हैं चीजें रद्द होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि सरकार रद्द नहीं कर रही तो कोर्ट इस कानून को रद्द? कोर्ट को भी बेनती करते हैं हम इनको रद्द करें। तो ये बुजुर्ग आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे खड़े हैं, इनके आंखों में आप देख सकते हैं ठंड है, यहाँ ठिठुर रहे हैं, क्योंकि अब इनको पूरी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से है। न्यायालय में ये मामला जा चुका है, तो ये चाहते हैं कि सरकार अगर इस 3 कानून जिसको ये तमाम किसान बता रहे हैं वो रद्द नहीं कर रही, तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से इस कानून को रद्द करे। जाहिर तौर पर अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी है, देश के सर्वोच्च न्यायालय पे टिकी है। कैमरा सुनील के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24, टिकरी बॉर्डर। तो टिकरी बॉर्डर से मनीष कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे कि किसानों से लगातार वो बात कर रहे हैं। मनीष कुमार के पास आपको लिए चलते हैं। मनीष, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो खबर सामने निकल कर आई है हियरिंग के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान आंदोलन से आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्दी से रिएक्शन लीजिएगा। बिल्कुल विपनेश, यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे अगल बगल, उनसे ही हम बात करते हैं, आपकी बात भी करवाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको प्रदर्शन करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई परेशानी का आराम से बैठे बैठे सारे किसी भी चीज की परेशानी, लंगर चालन लग रहा, हर एक चीज की सुविधा है, कपड़े लत्ते सारा सुविधा, सभी कपड़े धोने की मशीन भी यहाँ पर मौजूद है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन तो कर रहे हैं भाई, शांतिपूर्वक आराम से बैठे हैं, किसी चीज की कोई हो नहीं है, आराम से बैठे, बिल्कुल आराम से बैठे, किसी चीज की हुआ नहीं है भाई। यहाँ पे देखिए कई तस्वीरें दिखाना चाहूंगा विपनेश, यहाँ पे सभी किसान जो हैं अपने नेताओं के भाषण सुन रहे हैं, और जाहिर तौर पर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक तरह से कह सकते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पे उनको मुहैया कराई जा रही है, सब कुछ उनको दिया जा रहा है, खाने पीने के लिए, ओढ़ने के लिए, यहाँ पे सोने के लिए। और ये यहाँ पे कई किसान बैठे हुए हैं, और कुछ लोगों से बात करवाता हूँ। आपसे बात करना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको प्रदर्शन करने का हक है, बिल्कुल करिए, लेकिन जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है मनीष, ठीक है, मुझे जाना होगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर। प्रभाकर मिश्रा मौजूद है, उनके पास एक बड़ी खबर है। प्रभाकर, जल्दी से बताइए क्या बड़ी खबर भीतर से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भारतीय किसान यूनियन भानु के वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने कहा कि फार्मर्स हैं वो देश की रीढ़ हैं। उस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम आपको प्रदर्शन से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप केवल धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठे रह सकते, इसका कोई मकसद भी होना चाहिए, आपको आगे आकर बात करनी चाहिए। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट किसान संगठनों से अपील करता हुआ दिख रहा है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, रास्ता रोकने से रास्ता नहीं निकलेगा। बातचीत करिए, बातचीत के लिए तैयार होइए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने संकेत भी दिया है कि एक कमेटी का गठन होने जा रहा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं ये बताऊं कि सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में जो बात कही उससे सियासत की बू आ रही है। राहुल मेहरा जो दिल्ली सरकार के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार ने जानबूझकर दिल्ली सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है, उत्तर प्रदेश सरकार को बनाया है, हरियाणा को बनाया है, और ये समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली सरकार को क्यों
इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा में और यूपी में बीजेपी की सरकार है और वहां से जो तर्क दी जाएगी वो केंद्र सरकार के पक्ष में तर्क दी जाएगी। और सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार किसानों के पक्ष में है। और अगर दिल्ली सरकार के वकील बड़ी जानकारी आपने दी है, दर्शकों को बता देते हैं कि सुप्रीम, क्योंकि लगातार सुनवाई चल रही है इस बीच एक और ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ रास्ता मत रोकिए, बातचीत भी कीजिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ संकेत ये हैं कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात की कि सिर्फ धरना मत दीजिए, बात भी कीजिए, आगे बढ़िए। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं वरुण सिन्हा की सिंघू बॉर्डर से, फिर उनके पास आपको लिए चलेंगे। रिपोर्ट देखिए पहले। 22वां दिन है किसान आंदोलन का और ऐसे में तमाम किसान अब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिले और इस पूरे मामले का फैसला कहीं ना कहीं हो। शायद हालात जिस तरीके के बने हैं, ऐसे में किसान अब सरकार से तो उम्मीद छोड़ चुका है, कोर्ट से उम्मीद लगा के बैठा है। कोर्ट में अब मामला चल रहा है, उम्मीद चल रही है कि शायद हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट कोई समाधान निकाले और आपके लिए कोई राहत की खबर आए। कितनी उम्मीद लगा के चल रही है? हमें मानजोग सुप्रीम कोर्ट में बहुत उम्मीदें हैं, जो भी करेगी किसान के हक के में करेगी। आपको लगता है कि सरकार अगर चाहती सिस्टम सुधारना या 22 दिन में अगर सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला होता तो शायद हालात ऐसे ना बनते? बिल्कुल, अगर सरकार इस किसानों की मांग की मानती तो ये सारा आज तक हल हो जाता। अभी भी हम परमात्मा की कृपा से किसान जथेबंदियां अपने बिना कोई छेड़छाड़ अपने शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारा हल नहीं हो। देखिए वरुण सिन्हा की रिपोर्ट आपने देखी, उनके पास आपको लिए भी चलते हैं, लेकिन इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से पवन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन के पास भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सिंघू बॉर्डर पर आप वरुण सिन्हा मौजूद हैं, आपके पास आते हुए देखिए वरुण, बहुत बड़ी जानकारी आई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मात्र रास्ते मत रोकिए, धरना मत दीजिए, बात भी कीजिए, यानी कि दोनों काम कीजिए। देखिए वही मुद्दा आता है निकल के कि आखिर बातचीत कैसे होगी, कब होगी, किस तरह से होगी, क्योंकि किसान लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि बातचीत हम लोगों ने कई बार करी सरकार से, बातचीत का समाधान क्या निकला ये सरकार को तय करना था, जो समाधान अभी तक नहीं कर पाया और शायद यही वजह है कि बातचीत पर ब्रेक सा लग गया है। कोर्ट ने एक बहुत स्पष्ट बात बोली, कोर्ट ने कहा कि बातचीत होती रहनी चाहिए और बातचीत करना आपको चाहिए, इस तरीके से रास्ता रोकने से जो है वो समाधान नहीं निकलने वाला। देखिए 90% आज़ादी में कुर्बानियाँ जो है पंजाबियों ने की, 80% लोगों का घर जो है अपने पेट काट कर अपना फूड जो है प्रोड्यूस कर रहा है और लोगों को में बेच रहा है, और पंजाब और यूपी और राजस्थान सभी बेच रहे हैं, ठीक है। और हमें कौन रोक सकता है? ये हमारा राइट है अपनी जो है अपनी राजधानी में जाने का, और हमें रास्ते में रोका जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, वाटर कैनन से बशारें की जा रही है, ये कहाँ का इंसाफ है? अरे हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें कोई चीज नहीं मंजूर। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।